Hi, my name is Anis and I'm your trainer for this course. Today we are going to discuss our module 2, which is technical SEO. Here are the points. What is technical SEO? Technical SEO ranking factors, types of meta tags and their effect on SEO, site architecture and benefits of optimizing it, what are breadcrumbs and their effective use, permalink optimization, canonicalization, what is report.txt file, how to improve website performance, difference between XML sitemap and HTML sitemap, what is Search Console and benefits of it, what is Google Analytics and how useful it is. What is technical SEO? Technical SEO refer to optimizing a website technical infrastructure, backend, in order to improve the visibility and ranking. टेक्निकल एसईओ काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए और इसके ऑप्टिमाइजेशन में कुछ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि है कोड एंड स्ट्रक्चर, इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, इजीली क्रॉलेबल एंड इंडेक्सिंग। टेक्निकल एसईओ में इसके साथ साथ हम वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स, डुप्लीकेट कंटेंट और मिसिंग टाइटल टैग्स को भी देखते हैं। टेक्निकल एसईओ का बेसिक गोल ये होता है कि हमारी वेबसाइट टोटली एरर फ्री होनी चाहिए। इसमें किसी भी किस्म का एरर या इसको एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड या कोई भी क्रॉलेबिलिटी से रिलेटेड, इंडेक्सिंग से रिलेटेड कोई भी अगर मसला आ रहा है, लाइक हमारी वेबसाइट पे 404 पेजेस हैं या रीडायरेक्ट है, ब्रोकन लिंक्स हैं, इमेजेस ऑल टैग्स मिसिंग है, या फर्दर हर स्टेप में जो ऑन पेज के जो फैक्टर्स हैं जो मिसिंग होते हैं उसके जो चेकिंग है वो सारा हमारा टेक्निकल एसईओ में इन्वॉल्व होता है। और ये किसी भी वेबसाइट की सक्सेस के लिए टेक्निकल एसईओ काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। टेक्निकल एसईओ रैंकिंग फैक्टर, टेक्निकल एसईओ के काफ़ी ज़्यादा मेजर फैक्टर्स हैं जो किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। Here are the few ranking factors that I am going to discuss here. Site architecture, mobile responsiveness, website speed, secure connection, report.txt, sitemap, canonical tags, meta tags, schema markup। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी टेक्निकल एसईओ के मेजर फैक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और इसमें यह है कि मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करने लगूँ। साइट आर्किटेक्चर, अ वेल ऑर्गेनाइज साइट आर्किटेक्चर इम्प्रूव करता है वेबसाइट की नेविगेशन को, क्रॉलेबिलिटी को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और जिससे क्या होता है कि हमारे पेज की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और सर्च इंजन इसको इजीली क्रॉल और इंडेक्स कर सकता है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस का स्मॉल स्क्रीन्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया और इसके हवाले से हमारी वेबसाइट या वेब पेज का उन डिवाइसेस के रिलेटेड डिज़ाइन के रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी तो वो इजीली लोडेबल होगी, जितने भी हमारे स्मॉल स्क्रीन यूज़र्स होंगे वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। वेबसाइट स्पीड, साइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि ये हमारे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी वेब पेज को एक्सेस किया इंफॉर्मेशन के लिए और वो पेज लोड नहीं हो रहा तो आप उसको बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा कि साइट का बाउंस रेट इंक्रीज होगा और विजिटर उसको मतलब उस वेबसाइट को दोबारा प्रेफर नहीं करेगा यूज़ करने के लिए। तो इस हवाले से हमारी साइट की स्पीड इंप्रूव करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योर कनेक्शन, HTTPS जो है वो सिक्योर कनेक्शन है जिसको मोस्टली ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट करते हैं। और रिसेंटली पास्ट ईयर्स में हमने ये देखा कि जो वेबसाइट HTTPS सिक्योर कनेक्शन पर थी उनको रैंकिंग में भी ज़्यादा प्रेफर दिया गया, आल्दो जो HTTPS साइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो लेस प्रेफरेबल थी इंस्टेड ऑफ HTTPS साइट जो थी, जो कि सिक्योर कोड को इम्प्लीमेंट किया हुआ था जिन्होंने। report.txt
जो है वो एक फ़ाइल होती है जिसको हम अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी पर अपलोड करते हैं। और इस फाइल का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये सर्च इंजन क्रॉलर्स को बताता है कि हमारी वेबसाइट पे कौन सा पेज, कौन सा पाथ, कौन सा फोल्डर जो है उसको आपने रीड करना है या नहीं करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कपल ऑफ फैक्टर्स में, जिसमें हम फॉर एग्जांपल हमारा थैंक यू पेज है या हमारा लॉगिन पेज है, तो हम उसको report.txt में ब्लॉक कर सकते हैं ताकि इन पेजेस को वो रीड करके इंडेक्स ना कर सके। साइट मैप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फाइल है जो कि अगेन हमने अपनी रूट डायरेक्टरी पर रखी होती है। इसमें बेसिकली हमारी वेबसाइट के तमाम पेजेस लिस्ट डाउन होते हैं। और लिस्ट डाउन करने का मकसद ये होता है कि जब भी सर्च क्रॉलर आए उसको एक जगह पूरी वेबसाइट के यूआरएल्स मिल सके। और मोस्ट प्रेफरेबल इसमें ये होता है कि हम इंपॉर्टेंट पेजेस जो है जिनको हम चाहते हैं कि वो इंडेक्स हों, उन सबको हमने लिस्ट डाउन किया होता है साइट मैप की फ़ाइल में। और यहाँ से फिर वो क्रॉलर वन बाय वन पेजेस को बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी उनको रीड करता है और इन्फॉर्मेशन की बेस पे वो अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेता है। और फर्दर वो फिर पेजेस को इंडेक्स करके फिर जो एज़ पर यूज़र क्यूरी वो हमारे वेबसाइट पेज को सर्च में लेकर आता है। कैनोनिकल टैग्स। कैनोनिकल टैग्स बेसिकली HTML टैग्स होते हैं जो कि हम अपने हेडर सेक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं। कैनोनिकल टैग्स का मकसद ये होता है कि अगर हमारी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हैं जो कि सेम कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम उसमें से एक प्रेफरेबल वर्जन है जो कि हम सर्च इंजन को सबमिट करना चाहते हैं, तो कैनोनिकल टैग में बेसिकली हम वो प्रेफर वर्जन का यूआरएल डालते हैं ताकि अगर क्रॉलर मल्टीपल वर्जन में से किसी भी एक वर्जन को रीड करता है तो उसको ये क्लियर सिग्नल भेज जाता है कि इस सब में से हमारा प्रेफरेबल वर्जन कौन सा जिसने उसको रीड करना और इंडेक्स करना है और एज़ पर रिक्वायरमेंट उसने उसको अपने सर्च में डिस्प्ले करवाना है। मेटा टैग्स। मेटा टैग्स में हमारे पास दो मेजर टैग्स होते हैं। इसमें से टाइटल टैग होता है और एक डिस्क्रिप्शन टैग होता है। सेम ये भी HTML टैग्स होते हैं जो कि हमारे हेड सेक्शन में होते हैं। इन दोनों टैग्स का मकसद ये होता है बेसिकली पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। और ये जो बोथ टैग्स हैं वो पेज की विजिबिलिटी को सर्च इंजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप में बेसिकली हम स्ट्रक्चर डाटा इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो कि हमारे वेबसाइट के कंटेंट का एक डिटेल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है रोबोट्स की लैंग्वेज में, जो कि हमारे क्रॉलर्स होते हैं। और इसमें स्पेशल टैग्स होते हैं जिसमें हम अपना कंटेंट को पेज के कंटेंट को लिस्ट डाउन करते हैं और हम उसको अपने पेज पे ही स्कीमा मार्कअप का जो कोड है स्ट्रक्चर डाटा में उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और ये हेल्पफुल करता है क्रॉलर्स के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेज कंटेंट। टेक्निकल रैंकिंग फैक्टर्स में से ये फ्यू एग्जांपल थी जो कि मैंने आपको बताया। इसमें से कुछ फैक्टर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में। और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लीस्ट प्रायोरिटी पे हैं मगर वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जिनको हमें अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ मेटा टैग एंड देयर इफेक्ट ऑन SEO। मेटा टैग्स HTML टैग्स होते हैं जो कि मेटा डाटा प्रोवाइड करते हैं वेब पेज के बारे में सर्च इंजन को। मेटा टैग्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं। जो कॉमन मेटा टैग्स हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है टाइटल टैग, उसके बाद हमारे पास आता है मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आता है रोबोट मेटा टैग्स, ओपन ग्राफ टैग्स, टाइटल टैग्स। टाइटल टैग्स बेसिकली HTML टैग्स होते हैं जो कि हम पेज के हेड सेक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये टैग जो है बेसिकली जो पेज का जो टाइटल है उसको ब्राउज़र में भी डिस्प्ले करवाता है या हमारे ब्राउज़र के टैब में जो ऊपर पेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा होता है ये वहाँ पे भी डिस्प्ले होता है। इसके साथ साथ ये सर्च इंजन में भी पेज का जो टाइटल है उसको रिप्रेजेंट करता है। मेटा डिस्क्रिप्शन। अगेन मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एक HTML टैग है जो कि हमारे पेज के हेड सेक्शन में होता है। और इस टैग का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो पेज की समरी होता है, बेसिकली ओवरऑल जो पेज का कंटेंट है उसको हम
एक सर्टेन लिमिट ऑफ करैक्टर्स में डिस्क्राइब करते हैं, और जब पेज हमारा सर्चेज में आना शुरू हो जाता है सर्च में, और यूज़र फिर हमारे पेज के बारे में डिटेल यहाँ से रीड करके तो हमारे पेज को फिर एक्सेस करते हैं। रोबोट्स मेटा टैग, रोबोट मेटा टैग अगेन HTML टैग्स होते हैं जो कि हम अपने पेज पर ऐड करते हैं। बेसिकली रोबोट टैग्स का मकसद ये होता है कि हम सर्च इंजन क्रॉलर्स को बताते हैं कि हमारा ये पेज इंडेक्स करना कि नहीं करना। ओपन ग्राफ मेटा टैग्स, ओपन ग्राफ मेटा टैग बेसिकली सेट ऑफ मेटा टैग्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी वेब पेज की अबाउट सोशल मीडिया। और इसमें जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे पास फेसबुक और ट्विटर है। hreflang टैग, hreflang टैग अगेन HTML टैग्स होते हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं मल्टीलिंगुअल पेजेस के लिए। बेसिकली ये टैग क्या करते हैं, ये सर्च इंजन को बताते हैं कि हमारा किस लैंग्वेज और किस लोकेशन के लिए कौन सा प्रेफर्ड वर्जन ऑफ पेज यूज़ करना है। अगर हम इन सब टैग्स को प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो ये हमारे वेबसाइट की परफॉर्मेंस और रैंकिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। साइट आर्किटेक्चर एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इट। साइट आर्किटेक्चर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस एंड कंटेंट। इसके साथ साथ ये हमारे पेज के लेआउट और हायरार्की को भी डिस्क्राइब करता है, किस तरह से हमने लिंक्स बिटवीन पेजेस को मैनेज किया हुआ है। इम्प्रूव क्रॉलेबिलिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ जो है वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसी तरह से वेबसाइट भी क्लियर और वेल मैनेज्ड होगी और तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सर्च इंजन बॉट्स हैं वो इजीली पेजेस को वन बाय वन रीड करते जाएंगे, और ये ओवरऑल जो है वो हमारी क्रॉलेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, जिससे क्या होगा हमारे पेजेस की डिस्कवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बेटर यूजर एक्सपीरियंस, वेल स्ट्रक्चर्ड साइट विद इजी नेविगेशन obviously make it easier for user to find the information they are looking for. Increase visibility in search result, एक अच्छी और वेल ऑर्गेनाइज साइट जिसका हाई क्वालिटी कंटेंट होगा और वो इजीली नेविगेटेबल होगी, तो ये ऑब्वियस है कि सर्च इंजन क्रॉलर्स उस साइट को रीड करेंगे और इसके ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो साइट इंडेक्स भी हुई होगी और विजिटर इंडेक्स साइट को अपनी क्यूरीज के अकॉर्डिंगली एक्सेस कर सकते हैं। साइट विद प्रॉपर आर्किटेक्चर सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है कि वो पेज बाय पेज विजिट करते हुए वन बाय वन पेजेस को रीड करते जाते हैं और इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। ईजियर स्केलेबिलिटी, एज वी नो वेल मैनेज्ड एंड वेल आर्किटेक्ट साइट जो है उसमें हमारे लिए काफ़ी इजी होगा किसी भी न्यू सेक्शन को ऐड करना, और इससे क्या होगा कि हम इजीली विदाउट एनी ट्रबल न्यू पेजेस को ऐड करते जाएंगे, जिससे हमारी साइट जो है वो उसके जो साइज़ है, नंबर ऑफ पेजेस है, वो इजीली इंक्रीज हम कर सकते हैं। बेटर लिंक बिल्डिंग, क्लियर और वेल मैनेज आर्किटेक्चर वाली जो साइट है उसका क्या है कि वो पेजेस जो हैं वो उसके मोर लाइकली चांसेस हैं आफ्टर क्रॉलिंग इंडेक्सिंग के, जिससे क्या होता है कि हम अपने पेजेस की लिंक बिल्डिंग इजीली कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर स्लग होता है पेजेस का कि हमने किस पेज पर लिंक बिल्डिंग करनी है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिंक बिल्डिंग प्रोसेस में भी जब हमारी साइट इजीली और वेल स्ट्रक्चर्ड मैनेज होती है। बेटर विजिबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट पेजेस, as I have already discussed, वेल ऑर्गेनाइज साइट में हमारे पास प्रॉपर यूआरएल होता है पेजेस का, जैसे हमें पता होता है कि हमने कौन कौन सा जो पेज है उस पर वर्किंग करनी है, उसको मेक श्योर करना है कि वो इंडेक्स हुआ हुआ है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर बेनिफिट यही होता है कि हमारे पास प्रॉपर पेजेस का हमें पता होता है कि हमारा कौन सा पेज है और हमें उसको उसका क्या करंट स्टेटस है और हमें उस पर कितनी एफर्ट करने की ज़रूरत है। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे इम्पोर्टेंट पेजेस के लिए साइट को वेल मैनेज करना।
लास्टली साइट आर्किटेक्चर मैनेजमेंट जो है ये वन डे टास्क नहीं है हमें। जैसे कि हम साइट पर काम कर रहते हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस ऐड करते रहते हैं, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम रिंस एंड रिपीट अप्रोच को कंटिन्यू रखते हैं और न्यू पेजेस को ऐड करते हैं, और जो हमारे ओल्ड पेजेस हैं और जो यूजर्स पेजेस हैं उसको टाइम टू टाइम हम अपनी साइट से रिमूव भी करते जाते हैं। व्हाट आर ब्रेड क्रम्स एंड देयर इफेक्टिव यूज़। ब्रेड क्रम बेसिकली नेविगेशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि टिपिकली हमारे पेज के टॉप पर अपीयर होते हैं। ब्रेड क्रम्स का बेसिकली जो मकसद होता है वो हमारे जो हमारी साइट की नेविगेशन है उसको इम्प्रूव करना होता है। इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस। बेसिकली जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उससे क्या होता है कि विजिटर इजीली जो है हमारी वेबसाइट को नेविगेट बैक कर सकता है, वो मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर विजिटर ब्लॉग पर पेज पर है और उसने एक ब्लॉग पोस्ट को रीड किया और वो चाह रहा है इस तरह से मज़ीद ब्लॉग पोस्ट को देखना, तो वो ब्लॉग के ब्रेड क्रम्ब पर क्लिक करके नेविगेट बैक कर सकता है और मज़ीद आर्टिकल्स को एक्सप्लोर कर सकता है। सो ये जो चीज़ है ओवरऑल हमारी यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। एडिंग क्रॉलेबिलिटी। जैसे कि हमने ब्रेड क्रम्ब में तमाम पेजेस को आपस में लिंक किया होता है और इसमें इसका एक बेहतर हल ये होता है कि एज वी नो के जो क्रॉलिंग का प्रोसेस है उसमें जो बॉट है वो वाया लिंक जो है पेजेस को विजिट करता है। तो जो ब्रेड क्रम्ब का जो एक अदर बेनिफिट यह है कि वो हमारी चूँकि सारे पेजेस आपस में लिंक होते हैं तो इससे वो हमारा जो क्रॉलेबिलिटी का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ साइट। ब्रेड क्रम्ब जो है वो बेसिकली सर्च इंजन को हेल्पफुल करते हैं पेजेस का आपस में रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में, जिससे क्या होता है कि हमारे पेजेस के जो कंटेंट है उसमें रेलेवेंसी इम्प्रूव हो जाती है। जिससे क्या होता है कि हमारे पेजेस के आपस में जो रिलेशनशिप है और रेलिवेंसी इंप्रूव हो जाती है और जो है वो सर्च इंजन क्रॉलर्स जो है वो साइट के स्ट्रक्चर को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इन्हांस विजिबिलिटी इन सर्च इंजन। ब्रेड क्रम्ब जो है वो हमारे पेज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सर्च इंजन को, जिससे क्या होता है कि सर्च में हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और ये इवेंचुअली हमारे पेज पर ट्रैफिक को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट फॉर यूज़र एंड सर्च इंजन। ब्रेड क्रम्ब्स में चूँकि हमें कंटेंट को प्रॉपरली वेब पेजेस को आपस में ऑर्गेनाइज किया होता है और बेस्ड ऑन कैटेगरी और सेक्शन अरेंज किया होता है, जिससे क्या होता है कि सर्च इंजन और यूज़र जो है वो साइट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कौन सा सेक्शन जो है वो पेज का वो किस सेक्शन से बिलोंग करता है। तो ये ओवरऑल जो है वो एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब भी आप ब्रेड क्रम्ब को इम्प्लीमेंट करें तो आपने तमाम पेजेस के यूआरएल को प्रॉपर मार्कअप करना है, ताकि यह है कि सर्च इंजन जो है वो पेजेस के यूआरएल को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सके। व्हाट आर परमालिंक्स एंड देयर रोल इन ऑप्टिमाइजेशन। परमालिंक को हम परमानेंट लिंक भी कहते हैं और परमानेंट यूआरएल भी कहते हैं। बेसिकली परमालिंक जो है वो किसी ब्लॉग और पेज को रिप्रेजेंट करता है और ये उस ब्लॉग एंड पेज का एक परमानेंट एड्रेस होता है। परमालिंक जो है वो एसईओ में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। बेसिकली एक डिस्क्रिप्टेड और वेल रिटन परमालिंक के अंदर हमारा कीवर्ड भी इंक्लूड होता है, जिससे क्या होता है कि जो क्रॉलर्स हैं वो हमारे पेज को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये इवेंचुअली जो है हमारी रैंकिंग प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसके साथ साथ परमालिंक जो है वो क्लियर और डिस्क्रिप्टिव यूआरएल होता है, जिसमें चूँकि हमारा कीवर्ड भी इंक्लूड होता है, तो ये हमारा ओवरऑल जो क्लिक थ्रू रेट है सर्च के अंदर उसको भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट के बेटर रिजल्ट चाहते हैं और इसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप अपनी वेबसाइट के जो परमालिंक है ओवरऑल तमाम पेजेस के उसको इम्प्रूव करें, उसके अंदर अपना कीवर्ड इंक्लूड करें, जिससे क्या होगा कि ये आपको ओवरऑल जो आपकी एसईओ एफर्ट है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। कैनोनिकलाइजेशन बेसिकली प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने वेब पेज का प्रेफर्ड यूआरएल डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेज के मल्टीपल यूआरएल्स हैं, तो कैनोनिकल टैग एक एचटीएमएल टैग होता है जिसको हम अपने हेड सेक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं और ये क्या करता है कि हमारे जो मल्टीपल पेजेस होते हैं उसमें से जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पेज होता है उसको आइडेंटिफाई करता है सर्च इंजन क्रॉलर्स को।
बेसिकली कैनोनिकलाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है कि हमारा जो पेज है उसमें हमारा एक सिक्योर कनेक्शन के साथ वेबसाइट होती है, एक नॉन सिक्योर के साथ वेबसाइट होती है। इसी तरह से हमारा एक डब्ल्यू वर्जन होता है, एक नॉन डब्ल्यू वर्जन होता है। तो इन सब से अब हमारा वेबसाइट का जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल एक सर्विसेज का पेज है, तो एक सर्विसेज के पेज के हमारे 4 to 5 वेरिएशन बन जाती हैं। अब इसमें से क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा HTTPS विदाउट डब्ल्यू वाला जो वर्जन है वो हम उसको फर्दर यूज़ करना चाहते हैं। तो हम प्रेफरेबली क्या करते हैं कि हम अपने कैनोनिकल टैग में अपना जो प्रेफर वर्जन ऑफ यूआरएल है वो ऐड कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सर्च इंजन हमारा विदाउट HTTPS वाला डब्ल्यू वाला यूआरएल को अगर रीड करता है तो उसको पता चल जाता है कि हमारा जो प्रेफर्ड वर्जन है वो HTTPS विदाउट डब्ल्यू वाला। तो ये ओवरऑल जो है वो हमारे लिए कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम अपनी वेबसाइट का कौन सा पेज जो है जिसको इंडेक्स करवाना चाहते हैं और उस पर हम ट्रैफिक लेना चाहते हैं सर्च इंजन के थ्रू। व्हाट इज़ robot.txt? robot.txt एक प्लेन नोटपैड की फाइल होती है जिसको हम अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी पर अपलोड करते हैं। robot.txt फाइल का बेसिक मकसद ये होता है कि हम सर्च इंजन क्रॉलर्स को बताते हैं कि हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज, पाथ और फोल्डर जो है उसको आपने इंडेक्स करना कि नहीं करना। robot.txt की फाइल को हम मल्टीपल रीजंस की वजह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने डिफरेंट पेजेस पे क्रॉलर की एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे डुप्लीकेट पेजेस की जो इंडेक्सिंग है उसको रोक सकते हैं। इसी तरह से हमारी वेबसाइट पे कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल थैंक यू पेज है या हमारी वेबसाइट पे लॉगिन पेज है या डैशबोर्ड पेज है, तो उसको हम ब्लॉक करने के लिए भी रोबोट्स का जो टैग है वो ऐड कर सकते हैं उन पेजेस के। robot.txt का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बेसिकली रोबोट्स की जो फाइल है वो ये सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए है बेसिकली। मगर ऑन द अदर हैंड अगर कोई विजिटर है या कोई यूज़र है वो हमारे जो पेजेस को हमने ब्लॉक किया हुआ है रोबोट्स के अंदर, वो मैनुअली टाइप करके उन पेजेस को एक्सेस कर सकता है। सो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमें प्रॉपर मेजर्स लेनी पड़ेगी, हम उन पेजों को फर्दर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव वेबसाइट परफॉर्मेंस? वेबसाइट की परफॉर्मेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके मेजर हेल्पफुल बेनिफिट्स क्या हैं? वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, जो हमारा ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस बाउंस रेट करता है, इंक्रीज विजिबिलिटी इन सर्च रिजल्ट्स। हेयर आर सम वे जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमाइज इमेजेस, मिनिमाइज HTTP रिक्वेस्ट, यूज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, minimize code, enable browser cache, test and monitor। optimize images, लार्ज और अनऑप्टिमाइज इमेजेस जो हैं वो हमारे वेब पेज का लोडिंग स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारा यूजर एक्सपीरियंस डिस्टर्ब होता है। तो बेटर यह है कि हम अपनी इमेजेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करें, ना सिर्फ कि उनका साइज को रिड्यूस करें बल्कि हम अपना प्रॉपर ऑल टेक्स्ट ऐड करें, इमेजेस का टाइटल ऐड करें और अकॉर्डिंग टू द यूज हम इमेजेस को प्लेस करें। मिनिमाइज HTTP रिक्वेस्ट, ईच टाइम जब भी हम कोई पेज ओपन करते हैं तो ये मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है जो कि हमारे रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इमेजेस, स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट के। HTTP रिक्वेस्ट को मिनिमाइज करने का जो मेजर बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो पेज का लोडिंग टाइम है वो कम हो जाता है। यूज ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हमारे लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि हमारा जो डिलीवरी कंटेंट होता है वो उसको मल्टीपल सर्वर पर होस्ट कर देता है बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल लोकेशन। फॉर एग्जांपल यूज़र जिस भी मोस्ट क्लोजेस्ट लोकेशन से उसको एक्सेस करता है तो CDN उसको बेस्ड ऑन लोकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका मेजर बेनिफिट ये होता है कि ये हमारा जो साइट का जो लोडिंग टाइम है उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। मिनिमाइज कोड, वेबसाइट का कोड को रिड्यूस करने का मेजर बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी एक तो वेबसाइट को क्लीन अप करते हैं, अननेसेसरी कोड को रिमूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ओवरऑल जो साइट का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है और ये इवेंचुअली क्या करता है कि साइट के लोडिंग टाइम को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है।
इनेबल ब्राउज़र कैशे। इनेबल ब्राउज़र कैशे का एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि ये हमारे पेज की जो रिसोर्सेज हैं, लाइक इमेजेस हैं, स्टाइल शीट्स हैं, उसको ब्राउज़र में लोड करवा देता है, जिससे नेक्स्ट टाइम जब हमारे पेज को ओपन करता है विजिटर, तो उसको दोबारा से वो सारे रिसोर्सेज लोड नहीं होते। ऑलरेडी लोड रिसोर्सेज जो हैं वो लोड होते हैं, जिससे क्या होता है कि पेज का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, उसका जो लोडिंग टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। टेस्ट एंड मॉनिटर। रेगुलरली बेस पर हमें अपने जो वेबसाइट इंप्रूवमेंट के फैक्टर है उनको चेक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एज साइट मूव ऑन उस पर हम काम करते हैं, नए पेजेस ऐड करते हैं, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मतलब डे बाय डे उस पर अपडेट्स की वजह से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो बेटर ये होता है कि हम आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड हम अपने सारी चीज़ों को चेक करें, और जो जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो इम्प्रूवमेंट की, वहाँ पे हम काम करें और अपनी वेबसाइट की एक प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करके रखें। डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल साइटमैप एंड एचटीएमएल साइटमैप। एक्सएमएल साइटमैप और एचटीएमएल साइटमैप दोनों का काम सेम होता है। बेसिकली ये हमारे वेबसाइट के पेजेस को लिस्ट डाउन करते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक्सएमएल साइटमैप जो है वो सर्च इंजन्स के लिए होता है, कि वो हमारे वेबसाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको एक जगह पे एक्सेस कर सके। सिमिलरली एचटीएमएल साइटमैप जो है वो हमारे विजिटर्स के लिए होता है। हम अपनी वेबसाइट पे एचटीएमएल साइटमैप बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी साइट के प्रॉपर हायरार्की जो है उसके तमाम पेजेस वहाँ पे लिस्ट डाउन होते हैं, और एज पर नीड और रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे विजिटर उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सएमएल और एचटीएमएल दोनों साइट मैप की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पे है, मगर यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप जो है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली सर्च इंजन के लिए होता है मेजरली, और हमारे जो कि तमाम इंपॉर्टेंट पेजेस एक्सएमएल साइट मैप पे लिस्ट होते हैं, तो क्रॉलर जो है वो उनको रीड कर सकता है इजीली, जो कि हमारे इवेंचुअली इंडेक्सिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। और ये हमारे लिए नए विजिटर जो है किसी भी वेबसाइट के लिए उसको एक्वायर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन शॉर्ट एक्सएमएल साइट मैप जो है वो सर्च इंजन के लिए होता है, ताकि वो हम हमारे न्यू पेजेस को डिस्कवर कर सकें, और हमारा जो फर्दर इंडेक्सिंग का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सके। सिमिलरली एचटीएमएल साइट मैप जो है वो मेजरली यूजर्स के लिए होता है, कि वो हमारी साइट पर बेटर नेविगेट कर सके। बोथ एक्सएमएल एंड एचटीएमएल साइट मैप इम्पॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए, मगर मोर इम्पोर्टेंटली है कि हम अपनी वेबसाइट पे एक्सएमएल साइट मैप को क्रिएट करें, और इसका जो मेजर बेनिफिट ये है कि वो हमारी एसईओ एफर्ट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। व्हाट इज सर्च कंसोल एंड बेनिफिट्स ऑफ इट। सर्च कंसोल एक फ्री टूल है जो कि गूगल ने ऑफर किया हमारी वेबसाइट को मॉनिटर और मेंटेन करने के लिए। सर्च कंसोल के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं जिसके लिए हम अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी साइट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि वो गूगल सर्च में कैसे परफॉर्म कर रही है, साइट पे कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं, उसमें टेक्निकली क्या इश्यूज या एरर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम सर्च कंसोल में चेक कर सकते हैं। सर्च कंसोल के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। मॉनिटर वेबसाइट ट्रैफिक, आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग टेक्निकल इश्यूज, measure search visibility, monitor backlinks, submitting sitemaps, monitor mobile usability, monitor security issues, monitor website traffic। सर्च कंसोल हमें ये दिखाता है कि विजिटर हमारी वेबसाइट पे कहाँ से लैंड हुए, किस सर्च टर्म के थ्रू किस पेज पर लैंड हुए। आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग टेक्निकल इश्यूज, सर्च कंसोल हमें हमारी वेबसाइट से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज को हाईलाइट करता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ 404 पेजेस, नंबर ऑफ ब्रोकन लिंक्स, क्रॉलिंग एरर्स, और हम इन सब इश्यूज को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। मेजर सर्च विजिबिलिटी, सर्च कंसोल में हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी का एक डिटेल डाटा मिलता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा सर्च में हमारे पेजेस पे नंबर ऑफ क्लिक्स आए हैं, जिसको हम CTR कहते हैं, और नंबर ऑफ इम्प्रेशंस कितने हैं, और कितनी दफ़ा हमारा पेज जो है वो एक सर्टेन क्यूरी के अगेंस्ट अपीयर हुआ है। मॉनिटर बैकलिंक्स, सर्च कंसोल पे हमें हमारे बैकलिंक्स की रिपोर्ट भी मिलती है, जिसमें हमारे किस एंकर टेक्स्ट पर कितने बैकलिंक्स हैं और किस डोमेन से कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स आ रहे हैं। सबमिटिंग साइट मैप,
सर्च कंसोल में हम अपना साइट मैप को भी सबमिट करते हैं, जिसके थ्रू गूगल के बॉट इजीली हमारी इंपॉर्टेंट पेजेस को इंडेक्स कर लेते हैं जो कि हमें साइट मैप में सबमिट किए होते हैं। मॉनिटर मोबाइल यूजेबिलिटी। सर्च कंसोल का एक और अच्छा फीचर है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट की मोबाइल विजिबिलिटी का डाटा हमें मिलता है कि किस डिवाइस पे हमारी साइट कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या नंबर ऑफ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जो कि हमारा वेब पेज जो है वो मोबाइल डिवाइसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम सर्च कंसोल के थ्रू वो डाटा लेके हम अपने वेब पेज को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मॉनिटर सिक्योरिटी इश्यूज। सर्च कंसोल से हमें वेबसाइट की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी डाटा अवेलेबल होता है, लाइक हमारी वेबसाइट पे कोई हैकिंग अटैक तो नहीं हुआ या कुछ मालवेयर अटैम्प्ट तो नहीं हुई, तो ये सारी रिपोर्ट भी हमें सर्च कंसोल से मिलती है। सर्च कंसोल एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं और हमें आफ्टर सम टाइम जो है अपनी वेबसाइट को थॉरली चेक करना चाहिए सर्च कंसोल में कि वो सर्च इंजन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं या वो किस तरह से अच्छे से परफॉर्म कर रही है, और बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट्स हमें एक्शन लेने चाहिए। व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स एंड हाउ यूजफुल इट इज। गूगल एनालिटिक्स एक अदर गूगल का टूल है जो कि वेबसाइट मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। इस टूल का बेसिक मकसद जो है वो वेबसाइट की ट्रैफिक को ट्रैक करना और हमें ट्रैफिक की रिपोर्ट प्रोवाइड करना। ये हमें वेबसाइट के विजिटर के बारे में एक डिटेल डाटा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल विजिटर की लोकेशन क्या थी, उसने किस पेज पे इंटरेक्शन किया, उसने वेबसाइट पे कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किया, ये सारा डाटा हमें गूगल एनालिटिक्स में अवेलेबल होता है। Here are some benefits of using Google Analytics. First of all, measure website performance, understand audience demographics, tracking acquisition, measuring behavior, identify conversions, advanced analysis. Measure website performance. Google Analytics हमें डाटा प्रोवाइड करता है कि हम वेबसाइट की ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकें, नंबर ऑफ विजिटर जो हमारी वेबसाइट पर लैंड हुए हैं और उन्होंने हमारे कौन कौन से पेज को विजिट किया और कौन कौन से उन्होंने एक्शन परफॉर्म किए हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस डेमोग्राफिक्स। गूगल एनालिटिक्स हमें ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड भी डाटा प्रोवाइड करता है, जिसमें यूजर का एज, जेंडर, लोकेशन और उसका इंटरेस्ट। ट्रैकिंग एक्विजिशन। गूगल एनालिटिक्स विजिटर को ट्रैक करता है कि उन्होंने हमारे वेबसाइट को या वेब पेज को किस तरह से फाइंड आउट किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने वाया ऑर्गेनिक सर्च किया, पेड एड्स किया, वाया रेफरल ट्रैफिक किया, और ये सब डाटा जो है हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। मेजर बिहेवियर। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम अपने विजिटर का बिहेवियर भी मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि विजिटर कौन सा पेज को विजिट कर रहे हैं, उस पेज पर कौन से एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किस सेक्शन को वो ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। ये सारा डाटा जो है वो हमें यूज़र का बिहेवियर प्रोवाइड करता है हमारे पेज से रिलेटेड। आइडेंटिफाई कन्वर्जन। गूगल एनालिटिक्स का एक और बहुत शानदार फीचर है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन को मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट पे एक फॉर्म है, उसको हम उसका डाटा ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने वो फॉर्म सबमिट किया, या हमारी वेबसाइट पे थैंक यू पेज है जो कि आफ्टर फॉर्म सबमिटिंग आता है या आफ्टर साइनिंग अप समथिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। नंबर ऑफ विजिटर से हम कन्वर्जन वॉल्यूम को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। एडवांस एनालिसिस। गूगल एनालिटिक्स का एक और पावरफुल फीचर है जिसके थ्रू हम सेगमेंटेशन और कस्टम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे फर्दर डीपर एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। गूगल एनालिटिक्स उन तमाम बिजनेस ओनर या वेबसाइट ओनर के लिए जो कि अपने बिजनेस को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और इस डाटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना